आप देख रहे हैं के चैनल और मैं हूं आपके साथ शिल्पा राणा। खबरों में आगे बढ़ने से पहले नजर डाल लेते हैं इसकी हेडलाइंस पर। हेडलाइन पावर्ड बाय के न्यूज, साप्ताहिक समाचार पत्र जो रखे आपको आगे। को स्पॉन्सर्ड बाय रोमिंग वैली, जो आपके अपनों तक पहुंचाए आपका प्यार। जिला परिषद सदस्यों को देना होगा चुनावी खर्चों का ब्यौरा। चुनाव आयोग की पहल का मतदाताओं ने किया स्वागत। एक्स सर्विसेज मैन लीग सदर मंडी यूनिट की बैठक आयोजित। आर्मी दिवस पर गेट टुगेदर मनाने का लिया गया निर्णय। BSNL कंपनी ने लगाया स्पीति वैली में टावर। कई क्षेत्रों में नहीं चलता था लैंडलाइन फोन, लेकिन अब मिलेगी मोबाइल सुविधा। और 30 और 31 दिसंबर को मंडी शहर में सब्जी मंडी रहेगी बंद। 29 दिसंबर को ही शहरवासी खरीद ले सब्जियां। हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज चुनाव 1 जनवरी से शुरू हो रहे हैं। चुनाव आयोग ने अब जितने भी जिला परिषद सदस्य चुनाव मैदान में चुनाव लड़ रहे हैं, उन सभी उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का हिसाब चुनावों के बाद चुनाव आयोग को देना होगा। यह पहला मौका है कि जब चुनाव आयोग इस तरह की पहल की शुरुआत की है। जिला परिषद उम्मीदवारों को चुनावी खर्च का हिसाब चुनावों के बाद चुनाव आयोग को देना होगा। चुनाव आयोग की इस पहल का मतदाताओं ने स्वागत किया है। पहले इस तरह चुनावों में होने वाले खर्चों का ब्यौरा नहीं होता था और जो भी चुनाव लड़ता था उस उम्मीदवार को किसी न किसी पार्टी का साथ होता था, जिस कारण वोटरों को भी खरीदा जा सकता था और उस प्रत्याशी को जिताया जाता था, ताकि पार्टी यह कह सके कि यह हमारी पार्टी का जिला परिषद सदस्य है। सर, इलेक्शन कमीशन ने जो फैसला लिया है, जितने भी प्रतिनिधि जिला परिषद जो चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं और ये लोग जो है पार्टी से जुड़े हुए होते हैं और उससे जो पार्टी उन्हें जिताने के लिए जो है हर संभव प्रयास करती है, चाहे पैसा देकर या वोटरों को खरीद कर। और ऐसा चुनाव आयोग ने ये जो फैसला लिया है, ये अच्छा लिया है कि ताकि ये लोग आने वाले समय में ऐसा न कर सकें। डलहौजी के वोटरों ने चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया है। उनका कहना है कि जिला परिषद सदस्यों के चुनाव में होने वाले खर्चों का ब्यौरा चुनाव आयोग ने ठीक से मांगा है, क्योंकि हर उम्मीदवार किसी न किसी पार्टी से जुड़ा होता है और उसे पार्टी जिताने का हर तरह का प्रयास करती है, चाहे वोट खरीदकर या किसी अन्य प्रयास से। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मतदाताओं ने उम्मीद जताई है कि चुनाव आयोग आगे भी ऐसे फैसले लागू करेगा ताकि अच्छे लोग राजनीति में आए और गांव का विकास हो सके। इस बात को लेकर के वोटरों में काफ़ी ज़्यादा खुशी है, क्योंकि ये पहली बार चुनाव कमिश्नर इलेक्शन कमिश्नर ने जो फैसला लिया है, इस फैसले के ऊपर वोटरों में काफ़ी खुशी की लहर दौड़ गई है। क्योंकि अब जितने भी हमारे जिले के जितने भी जिला परिषद के प्रतिनिधि जितने भी मैदान में उतरे हैं, उनका जो खर्चा है उनका ब्यौरा मांगा गया है कि भाई 1 लाख जो भी आपने खर्च करना है, 1 लाख के करीब आपने खर्च करना है, तो वो ये कहाँ खर्च करना है, कैसे खर्च करना है, ये डिटेल जो है इलेक्शन कमीशन ने चुनाव के बाद मांगी हुई है उनसे। लेकिन ये पहले ज़माने में नहीं होता था। जो पहले हमारे इलेक्शन हुए करते थे पंचायती राज के, उसमें ऐसा नहीं होता था। और ये जिला परिषद के जितने भी मेंबर हैं वो किसी न किसी पार्टी के साथ संबंधित होते थे और वो अपनी पार्टी को जिताने के मकसद से, ठीक है, पार्टी उनको काफ़ी सपोर्ट करती थी। जैसे कई जो पैसा हो चाहे कुछ और तरीके हों कि वो उनको जिताने की काफ़ी कोशिश करते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा और हमारे जो बीच में अब जो भी प्रतिनिधि आएगा वो बिल्कुल साफ, स्वच्छ और छवि का जो है वो प्रतिनिधि आएगा। और इससे लेकर के हम आगे भी इलेक्शन कमीशन से यही ऐसे ही फैसले लेने के लिए धन्यवाद करता हूं कि वो आगे भी ऐसे ही फैसले लेते रहें, ताकि हमारे जो मेन रीढ़ की हड्डी होती है पंचायत, ग्रामीणों का विकास होता है, तो ये विकास और बेहतर तरीके से हो सके। वहीं डलहौजी की SDM एवं निर्वाचन अधिकारी ऋचा वर्मा का कहना है कि चुनाव आयोग ने जिला परिषद चुनावों के लिए खर्च की सीमा 1 लाख निर्धारित की है। जिला परिषद के इलेक्शन के लिए इलेक्शन कमीशन ने खर्चे की लिमिट 1 लाख तय की है।
आपको बता दें कि चुनाव आयोग ने 1 लाख रुपए की राशि खर्च का ब्यौरा उस हर उम्मीदवार को देने को कहा है जो चुनाव लड़ रहे हैं और ये ब्यौरा चुनाव के तुरंत बाद देने को कहा है। के चैनल के लिए डलहौजी से बॉबी सिंह की रिपोर्ट। हिमालय में सामाजिक समानता के लिए जन अभियान द्वारा मतदाता जागरूक अभियान चलाया जा रहा है। इस अभियान में प्रदेश भर में पंचायती राज चुनावों के लिए लोगों को जागरूक किया जा रहा है। वहीं मतदाता जागरूक अभियान के तहत PKMC द्वारा विकास खंड स्वराज की पंचायतों में जाकर लोगों को जागरूक किया गया। राज्य सचिव बालक राम ने मतदाता जागरूकता अभियान के तहत मतदाताओं को जागरूक करते हुए कहा कि पंचायती राज भारतीय संविधान के अनुसार पंचायतों को स्थानीय सरकार की शक्ति प्रदान की गई है। उन्होंने जन समूह को संबोधित करते हुए कहा कि जनप्रतिनिधि को पंचायती चुनाव प्रतिनिधियों पर पूरा विश्वास रखना चाहिए, क्योंकि पंचायती राज ही ग्रामीणों की सरकार होती है। पंचायती राज को जो पंचायत है हमारी, उसको लोकल सरकार की मान्यता दी गई है भारतीय संविधान के अंतर्गत। तो हमारा 73वां और 74वां संविधान संशोधन हुआ है, उसके अंदर साफ शब्दों में लिखा गया है कि पंचायत जो है वो लोकल सरकार है, स्थानीय सरकार है। तो इसलिए आप लोगों को पंचायत प्रतिनिधियों पे पूरा विश्वास करना चाहिए। दूसरी बात इनके साथ शेयर करूंगा कि सामाजिक सुरक्षा, जिसमें सामाजिक सुरक्षा को आप किस तरह से इंश्योर करेंगे, खास तौर पे जो वृद्ध हैं, आपने बात की थी कि वृद्ध है, अपंग है, इस तरह के और बहुत सारे वर्ग है जिसको पेंशन मिलती है। तो जो पात्र लोग हैं उन तक आप कैसे पहुंचा पाएंगे उनको मिलने वाली जो सरकारी सुविधाएं, जिससे वो उसका इकोनॉमिक जो स्तर है वो बढ़ सके। आपको बता दें कि हिमालय में सामाजिक समानता के लिए जन अभियान द्वारा मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जो कि चुनाव प्रक्रिया पूरी होने तक पूरे प्रदेश भर में जारी रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। हमीरपुर नगर परिषद के चुनावों में वार्ड नंबर 6 से सुशील शर्मा ने वरिष्ठ नागरिकों के समर्थन में अपना नामांकन भर दिया है। सुशील शर्मा ने पहले भी नगर परिषद से जुड़े रहे हैं, जो कि पेशे से एक वकील हैं। उन्होंने लोगों को उम्मीद जताई है कि वह उनके लिए बेहतर कार्य करेंगे। 6 से मैंने नामांकन दाखिल किया है आज अभी इस वक्त। तो ये जो है वो आप सभी जानते हैं कि मैं पहले से ही समाज सेवा से जुड़ा रहा हूँ। मैंने पहले भी बहुत से काम जो नगर परिषद के हैं या किसी और के हैं, मैं हमेशा से लोगों के काम करता रहा हूँ। तो ये एक माध्यम है समाज सेवा का, ये पड़ाव नहीं है लेकिन एक माध्यम है। तो मैं लोगों के समस्याओं के लिए, लोगों को सुविधा पहुंचाने के लिए, जो मेरा ध्येय है उनको घर द्वार तक सुविधा पहुंचाने के लिए, ताकि लोग अपने कामों के लिए ना भटकें, तो मैं उनके घर द्वार तक सुविधा पहुंचाने के लिए मैं इस चुनाव में खड़ा हूं। और जो है वार्ड नंबर 6 की जनता जो है मेरे साथ है। पंचायत चुनावों में मतदाताओं को रिझाने के लिए जिला सिरमौर में देवताओं के चावल खिलाने की अनूठी परंपरा है। जिला में इस प्रथा का प्रभाव लूना लोटा प्रथा से भी ज्यादा कारगर माना जाता है। इस अनोखी परंपरा के मुताबिक देवता के गुड़ से उम्मीदवार आशीर्वाद के रूप में चावल लेता है, फिर गांव में लोगों को अपने पक्ष में मतदान करने की कसम खिलाकर उन्हें चावल के थोड़े थोड़े दाने खाने के लिए देता है। पंचायत चुनाव में मतदाताओं को रिझाने के लिए जिला सिरमौर में देवता के चावल खिलाने की अनूठी परंपरा है। देवता के चावल खाने के बाद यदि मतदाता अपने वादे के अनुसार वोट नहीं डालता है तो कहा जाता है कि उसे देव दोष लगता है। प्रत्याशी इस कारगर हथियार का प्रयोग करते अक्सर देखे जा सकते हैं। वैसे यह प्रयोग उस गांव में ज़्यादा किया जाता है जिस गांव का प्रत्याशी होता है। ऐसे में उस गांव के सभी लोगों का इष्ट देवता एक होता है, उसके प्रति प्रत्याशी और मतदाताओं की श्रद्धा होती है। प्रत्याशी दूसरे गांव में इसका प्रयोग करते हैं तो उस गांव में अपने समर्थक के माध्यम से देवता के चावल बांटे जाते हैं। ये सामूहिक बांटे जाते हैं, सभी के सामने इन्हें साबुत निगला जाता है। इसे ज़्यादा महत्व वाला बनाने के लिए कई बार जिस व्यक्ति में देवता की हवा आती है, यानी जो गुर होता है, उसके माध्यम से चावल बांटे जाते हैं। जिले में लूण लोटा की प्रथा में प्रत्याशी अपने पक्ष में मतदान के लिए मतदाता को लोटे में नमक डालकर कसम खाने को कहता है।
लेकिन देवता के चावल का भय ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत अधिक है। लोग देवी देवताओं को काफ़ी मानते हैं, देव दोष का भय भी मानते हैं। ऐसे में देवता के चावल लूण लोटा से ज़्यादा प्रभावी माने जाते हैं। राजगढ़ क्षेत्र में शेरगुल देवता, बिजट देवता, पालू देवता, नरसिंह देवता और विष्णु देवता के मंदिर बड़ी संख्या में हैं। इन्हीं देवताओं के चावल खिलाने की प्रथा है। रेणुका में भंगाइणी माता रेणुका माता की भी मान्यता है। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। मैं स्थानीय जनता से विनती करता हूं कि मुझे अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं, ताकि मैं हर डाबड़बाड़ में रुके हुए कार्यों को पूर्ण करने की हर प्रकार की कोशिश करूंगा। और सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि वो अपना कीमती वोट देकर मुझे सफल बनाएं। जिला परिषद महादेव वार्ड नंबर 22 से जिला परिषद की उम्मीदवार हूँ। मेरा चुनाव चिन्ह टेलीविज़न है। मेरा सभी बुजुर्गों, भाई बहनों व युवाओं से निवेदन है कि मेरे चुनाव चिन्ह टेलीविज़न पर मोहर लगाकर मुझे विजयी बनाएं और जो भी महादेव वार्ड में रुके हुए विकास कार्य हैं मैं उनको करवाने के लिए वचनबद्ध हूँ। धन्यवाद। ग्राम पंचायत कोट से बीडीसी पद के लिए ईमानदार, कर्मठ, कर्तव्यनिष्ठ उम्मीदवार प्रेम गायत्री को अपना कीमती वोट देकर सफल बनाएं, जिनका चुनाव चिन्ह है रेल का इंजन। रेल के इंजन पर मोहर लगाएं और प्रेम गायत्री को अपना आशीर्वाद दें। Kamdhenu Garments, an exclusive ready-made garments showroom for ladies, gents and kids wear. तो लीजिए शॉपिंग का मजा, क्योंकि कामधेनु में शॉपिंग मतलब पैसा वसूल। कामधेनु, भोजपुर, सुंदरनगर, डिस्ट्रिक्ट मंडी। नगर परिषद मंडी के लिए दूसरे दिन 17 नामांकन पत्र दाखिल हुए हैं। एसडीएम मदन कुमार ने कहा कि नॉमिनेशन की अंतिम तारीख 29 दिसंबर है। उन्होंने कहा कि सुबह 11 बजे से 3 बजे तक सभी अभ्यर्थी अपने नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। उन्होंने सभी अभ्यर्थियों से निवेदन किया है कि समय पर नामांकन पत्र दाखिल करें। आज नगर परिषद मंडी में कुल जो है 17 नॉमिनेशन पेपर जो है वो विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा विभिन्न वार्डों में दाखिल किए गए हैं। तो जो वार्ड नंबर 1 हमारा खलियार है उसमें 1 नॉमिनेशन पेपर आया है। वार्ड नंबर 2 पुरानी मंडी में भी 1 नॉमिनेशन पेपर आया है और वार्ड नंबर 3 पैलेस कॉलोनी फर्स्ट में 3 नॉमिनेशन पेपर आए हैं। लोअर सूडा वार्ड नंबर 4 में 1 नॉमिनेशन पेपर आया है और पैलेस कॉलोनी सेकंड में 2 नॉमिनेशन पेपर आए हैं। वार्ड नंबर 6 लोअर समक्षेत्र में भी 1 नॉमिनेशन, अपर समक्षेत्र में भी 1 नॉमिनेशन, दरमियाना में 1 नॉमिनेशन, लोअर भगवान में 2 नॉमिनेशन, अपर भगवान में आज कोई नॉमिनेशन नहीं आया हुआ है और थंदेड़ा में 2 नॉमिनेशन पेपर प्राप्त हुए हैं। मगवाई में 1 नॉमिनेशन और जो पटल है उसमें भी 1 नॉमिनेशन पेपर आज जो है वो प्राप्त हुआ है। और इस तरह कुल 17 नॉमिनेशन पेपर जो आज नगर परिषद मंडी के लिए विभिन्न अभ्यर्थियों द्वारा दाखिल किए गए हैं। जो नॉमिनेशन फाइल करने की तारीख है वो कल आखिरी तिथि है। कल 11 बजे से 3 बजे तक जो है वो अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र दाखिल कर पाएंगे। तो सभी मेरा जो अभ्यर्थी हैं उनसे निवेदन है कि कल समय रहते अपना जो है वो सारी औपचारिकताएँ पूर्ण करने के बाद अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दें। 3 बजे के बाद जो है कोई भी नामांकन पत्र जो है स्वीकार नहीं किया जाएगा और जो उसकी हमारे नामांकन पत्रों की जो स्क्रूटनी की प्रक्रिया है वो 30 तारीख को 10 बजे के बाद शुरू होगी और जब तक प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती छंटनी की, स्क्रूटनी की, तब तक प्रक्रिया चलेगी। उसके बाद ही जो फर्स्ट 1 जनवरी 2016 को है उसमें जो है वो अभ्यर्थी अपना नामांकन पत्र जो वापस लेना चाहते हैं वो 10 से 3 बजे के बीच अपना नामांकन पत्र वापस ले सकते हैं
और 3 बजे के बाद जो हमारे कंटेस्टिंग कैंडिडेट होंगे उनकी लिस्ट बना दी जाएगी और साथ ही उन्हें जो सिंबल भी, जो चुनाव चिन्ह है, वो भी आवंटित कर दिए जाएंगे। गांव के लोगों को अब अंधेरे में ठोकरें नहीं खानी पड़ेंगी। आपको बता दें कि हिमाचल की हर पंचायत में स्ट्रीट लाइट्स लगेगी। सबसे बड़ी बात यह है कि पंचायतें स्ट्रीट लाइट के बिजली के बिल का खर्चा उठाएंगी, जिसके चलते केंद्र सरकार ने बजट खर्च करने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। प्रदेश के ग्रामीण लोगों को अब स्ट्रीट लाइट्स की सुविधा मिलने वाली है, जिसके चलते केंद्र सरकार ने बजट खर्च करने के लिए नई गाइडलाइन जारी कर दी है। इसमें पंचायत को मिलने वाले कुल बजट में 10% की राशि बिजली के बिलों पर खर्च की जा सकती है। केंद्र सरकार की ओर से जारी आदेशों के मुताबिक पैसा खर्च करने के लिए जारी गाइडलाइन में स्ट्रीट लाइट के बिल का मामला छूट गया था। आपको बता दें कि वर्तमान में शहरों में स्ट्रीट लाइटों का खर्चा स्थानीय निकाय उठाता है। हर महीने निकाय बिजली बोर्डों को बिलों का भुगतान करता है। हम आपको बता दें कि पंचायतों में स्ट्रीट लाइट की यह व्यवस्था पहले नहीं थी। गांव में लोगों ने खुद अपने पैसे से सोलर लाइटें लगा रखी हैं, लेकिन अब पंचायतें बिजली बोर्ड से परामर्श करके गांव में स्ट्रीट लाइट्स लगाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट के चैनल। फिलहाल के चैनल के इस बुलेटिन में भी वक्त तो चला फिर से एक और छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए के चैनल। जय मां लक्ष्मी पॉपुलर नर्सरी, नजदीक प्राइमरी स्कूल नलसर चौक। पॉपुलर के पौधे लगाने का समय आ गया है। 25 दिसंबर के बाद जनवरी और फरवरी महीने में ही पॉपुलर के पौधे लगाए जाते हैं। बलघाटी के नलसर में प्राइमरी स्कूल से 100 मीटर पीछे पॉपुलर के सबसे अच्छी किस्मों के 50,000 पौधों की नर्सरी लगाई गई है। यहाँ पर पॉपुलर की 12 किस्मों में सबसे उत्तम हाइब्रिड सर्टिफाइड 48 मौजूद है, जो कि जमुनानगर से लाकर खुद तैयार की गई है। यहाँ पर बीते 20 वर्षों से पॉपुलर की नर्सरी लगाई जा रही है। पॉपुलर का यह पौधा 5 वर्षों में तैयार हो जाता है और काटने के बाद फिर से इसी पौधे पर पेड़ तैयार होने लगता है। पॉपुलर की लंबाई 20 से 25 फीट है। एक पौधे की कीमत मात्र 20 से 25 रुपए रखी गई है। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। मोबाइल 78077 81830 86795 66167। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट भारत के नंबर 1 बाबा बंगाली 10 घंटों में 100% लाभ गारंटी कार्ड के साथ। खुला चैलेंज, मेरे किए हुए काम को कोई काट दे तो उसे नगद इनाम। 2 साल पहले मेरे हस्बैंड की फैक्ट्री में आग लग गई और कंपनी लॉस में चली गई। मेरे हस्बैंड डिप्रेशन में चले गए, लेकिन सब ठीक कर दिया। आज हमारी कंपनी भारत की नंबर 1 एक्सपोर्ट कंपनी है। बिटिया की शादी के लिए जो भी रिश्ते आते वही कोई न कोई अड़चन आ जाती। पूरा परिवार परेशान था, लेकिन की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू है। मेहनत और ईमानदारी के बावजूद मैं पिछले 3 सालों से एक ही पोस्ट पे काम कर रहा था, पर अली की दुआओं से मेरा झट से प्रमोशन हो गया और आज मैं जनरल मैनेजर हूँ। जिस लड़के के साथ मेरा अफेयर था, मैं उसी से शादी करना चाहती थी, लेकिन उसके घर वाले राजी नहीं थे। लड़का भी उन्हीं की सुनता था। बलात्कार कर दिया और सब लोग इस रिश्ते के लिए राजी हो गए। भटको चाहे जिधर, काम होगा इधर। गृह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना या करनी, पति पत्नी में अनबन, सातन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, संतान प्राप्ति, फिल्मों में प्रवेश या कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। मूठ करनी व वशीकरण स्पेशलिस्ट बाबा बंगाली। कोई भी समस्या क्यों न हो, बाबा बंगाली सभी समस्याओं का समाधान घर बैठे तुरंत पाएं। अभी कॉल करें 09634165142। बाबा बंगाली। एक्स सर्विसेज मैन लीग सदर यूनिट मंडी की बैठक आयोजित की गई। बैठक के दौरान यूनिट के सभी सदस्यों ने भाग लिया और 15 जनवरी को आर्मी दिवस पर गेट टुगेदर मनाने का निर्णय लिया, जिसके लिए आगामी बैठक में योजना बनाई जाएगी। वहीं सभी सदस्यों ने यूनिट की मांगों को लेकर भी गहनता से चर्चा की। बैठक के बारे में जानकारी देते हुए एक्स सर्विसेज मैन लीग सदर यूनिट मंडी के अध्यक्ष सूबेदार शेर सिंह ने बताया कि बैठक के दौरान यह निर्णय लिया गया है कि
15 जनवरी 2016 को आर्मी दिवस के उपलक्ष्य पर गेट टुगेदर किया जाएगा। उन्होंने सरकार से मांग की है कि 1 रैंक 1 पेंशन की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द जारी करे और साथ ही 119% किए गए डीए में से 50% मासिक वेतन में मर्ज किया जाए, जिसका लाभ भारतीय सैनिकों को मिल सके। हमारे आज मासिक मीटिंग जो थी वो सैनिक विश्राम गृह मंडी में हुई और उसमें जो है हमने कुछ विषयों के बारे में चर्चा की है। साथ ही हमने ये निर्णय लिया है कि अगले महीने की जो मीटिंग होगी वो 11 जनवरी 2016 को होगी, दिन सोमवार होगा और इसमें जो है हम डिसाइड करेंगे कि गेट टुगेदर करना है हमने आर्मी दिवस 15 जनवरी 2016 को। तो उसके बारे में हम 11 तारीख वाली मीटिंग में ही डिस्कस करेंगे। साथ ही हम सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो 1 रैंक 1 पेंशन है उसकी नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी करें। साथ ही साथ जैसे 119% डीए हो गया है तो उसको भी हमारे बेसिक पे में 50% जो है वो मर्ज करने की कोशिश करें, जिससे पूरे भारतवर्ष के सैनिकों को जो है उसका बेनिफिट मिल सके। आपको बता दें कि एक्स सर्विसेज मैन लीग सदर यूनिट मंडी ने बैठक के दौरान निर्णय लिया है कि 15 जनवरी को आर्मी दिवस पर गेट टुगेदर आयोजित किया जाएगा। साथ ही इस दिवस के लिए 11 जनवरी को आयोजित होने वाली बैठक में योजना बनाई जाएगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक स्वर्णकार एसोसिएशन के तहत आने वाले ज्वेलर्स कुल्लू, भुंतर, सुंदरनगर और मंडी शहर में बंद रहेंगे, लेकिन टाना स्टेडियम के समीप बृंदा ज्वेलर मंडी शहर में ग्राहकों के लिए अपनी सेवा देने में तत्पर रहेगा। बृंदा ज्वेलर्स के विक्रेता टेकचंद ने नव वर्ष की शुभकामनाएं दी और कहा कि 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक कुल्लू, सुंदरनगर, मंडी में भी तमाम ज्वेलर्स अपनी सेवाएं ग्राहकों को नहीं दे पाएंगे, लेकिन इस बीच बृंदा ज्वेलर शॉप खुली रहेगी। उन्होंने ग्राहकों को जानकारी दी है कि इस समय अवधि के बीच बृंदा ज्वेलर्स ग्राहकों को अपनी हर सेवा उपलब्ध करवाने में मौजूद रहेगा। 28 तारीख से लेकर के 2 तारीख तक जो स्वर्णकार एसोसिएशन जो है मंडी में, कुल्लू में, भुंतर में, सुंदरनगर में बंद रहेगी और ग्राहकों की सेवा के लिए जो बृंदा ज्वेलर है वो 2 तारीख तक खुली है और जो भी ग्राहक सामान के लिए लेना चाहेंगे, आभूषण कोई भी चीज़ है और हम उनकी सेवा के लिए तत्पर रहेंगे और कोई भी आवश्यकता उनको ज्वेलरी के बारे में लेनी हो या कुछ रेट पूछना हो तो हम उनकी सेवा के लिए बिल्कुल तैयार हैं 2 तारीख तक। आपको बता दें कि 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक स्वर्णकार एसोसिएशन कुल्लू, भुंतर, सुंदरनगर और मंडी शहर में बंद रहेगी, लेकिन बृंदा ज्वेलर्स टाना स्टेडियम के पास लगी शॉप ग्राहकों को अपनी सेवा देगी। कैमरा पर्सन युगल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। यहाँ रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार यहीं जारी रहेगा। जिला परिषद सदस्यों को देना होगा चुनावी खर्चों का ब्यौरा। चुनाव आयोग की पहल का मतदाताओं ने किया स्वागत। एक्स सर्विसेज मैन लीग सदर मंडी यूनिट की बैठक आयोजित। आर्मी दिवस पर गेट टुगेदर मनाने का लिया गया निर्णय। BSNL कंपनी ने लगाया स्पीति वैली में टावर। कई क्षेत्रों में नहीं चलता था लैंडलाइन फोन, लेकिन अब मिलेगी मोबाइल सुविधा। और 30 और 31 दिसंबर को मंडी शहर में सब्जी मंडी रहेगी बंद। 29 दिसंबर को ही शहरवासी खरीद ले सब्जियां।